कभी तुमने रात को अकेले बैठकर खुद से ये सवाल किया है, मैं यहाँ क्यों अटका हुआ हूँ? भीड़ में होते हुए भी खाली क्यों लगता है? इतनी मेहनत के बावजूद जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सच बताऊं, ये सवाल मुझे भी सालों तक सोने नहीं देते थे। मैं हर दिन सोचता था कि मेरी जिंदगी शायद हालात की वजह से ऐसी है। घर की मजबूरियां, पैसे की कमी, लोगों की उम्मीदें, सिस्टम की सख्ती, हर चीज पर उंगली उठाना आसान था। लेकिन खुद की तरफ देखना वो सबसे मुश्किल था। मैं भी हर नए साल पर बड़े बड़े वादे करता था। इस साल सब बदल दूंगा, इस साल मेहनत करूंगा, इस साल खुद को साबित करूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वही रूटीन, वही आलस, वही डर और वही बहाने। धीरे धीरे एक बात समझ आने लगी, मैं वक्त को दोष दे रहा था, जबकि गलती मेरी आदतों की थी। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन खुद से बहुत छोटी। हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, पर हम खुद को बदलने से डरते हैं, क्योंकि खुद को बदलने का मतलब है अपने झूठ, अपनी कमजोरियां और अपनी लापरवाहियों से सामना करना। मैं हर बार यही सोचता था कि जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, पर सच्चाई ये है, सही समय कभी आता ही नहीं, बनाया जाता है। लोग कहते हैं तू बहुत सोचता है, लेकिन असल में मैं बहुत डरता था। डर असफल होने का नहीं, डर कोशिश करने का था, क्योंकि कोशिश करने के बाद अगर हार गया तो बहाने भी खत्म हो जाते हैं। एक दिन आईने में खुद को देखा और पहली बार झूठ नहीं बोला। मैंने माना कि मैं मेहनती नहीं था, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मैं डिसिप्लिन से भागता था। और उसी पल एक कड़वी सच्चाई सामने आई, हालात उतने खराब नहीं थे जितना मैं खुद को कमजोर बना रहा था। हम अक्सर अपनी कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे हम ही सबसे ज्यादा दुखी इंसान हों, लेकिन सच्चाई ये है दुनिया में बहुत लोग हैं जो हमसे कम में भी ज्यादा कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में सफल एक था जो दूसरों की सफलता देखकर जलता था, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज करता था। मैं चाहता था शॉर्टकट, मैं चाहता था जल्दी रिजल्ट, मैं चाहता था तारीफ बिना कीमत चुकाए, और यहीं से मेरी जिंदगी गलत दिशा में जा रही थी। सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि मैं पीछे था, सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैं खुद को झूठी तसल्ली दे रहा था, सब ठीक हो जाएगा, अभी उम्र ही क्या है, सब अपने टाइम पर होता है। ये शब्द सुनने में सुकून देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देते हैं। फिर एक दिन अचानक कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मिल, कोई जादुई लाइन नहीं सुनी, बस थक गया था मैं खुद से, अपने बहानों से और अपनी उसी जिंदगी से जिसे मैं बदल सकता था लेकिन बदल नहीं रहा था। उसी दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं अपनी जिंदगी का शिकार नहीं बनूंगा, अब मैं जिम्मेदार बनूंगा। मैंने समझ लिया कि अगर मैं खुद नहीं बदला तो हर साल वही कहानी दोहराऊंगा। नया साल आएगा, नई उम्मीदें आएंगी और फिर वही निराशा। यही वो मोड़ था जहां से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, जहां मैंने मत आना कि खुद को बदलना दर्दनाक है, लेकिन खुद को खो देना उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो, जहां या तो तुम खुद को बदलोगे या फिर आने वाले सालों में अपनी ही जिंदगी को दूर से देखते रहोगे, ये सोचते हुए कि पारी काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती। सबसे बड़ी गलती जो मैंने बार दोहराई वो किसी और ने नहीं करवाई, वो मेरी अपनी पसंद थी। मैंने आराम को इनाम समझ लिया था और मेहनत को सजा। थोड़ा सा काम किया तो खुद को छूट दे दी, थोड़ी सी थकान आई तो खुद को समझा लिया, आज रहने दे, कल कर लेंगे। और यही कल मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द बन गया। मैं सोचता था कि अगर हालात सही हो जाए, अगर पैसे थोड़े बढ़ जाएं, अगर लोग सपोर्ट करने लगे तो मैं अपना बेस्ट दे दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान बुरे हालात में नहीं बदलता वो अच्छे हालात में भी नहीं बदलता। मैं हर दिन खुद से एक सौदा करता था, आज थोड़ा कम काम, आज थोड़ा आराम ज्यादा, और बदले में मैं भविष्य से उम्मीद करता था कि वो मेरे लिए सब ठीक कर देगा। लेकिन भविष्य किसी की उम्मीदों से नहीं, आज की आदतों से बनता है। मैं दूसरों की तरक्की को देखकर कहता था किस्मत अच्छी है उसकी, सपोर्ट मिल गया होगा, टाइमिंग सही रही होगी। मैंने कभी ये नहीं कहा उसने वो किया जो मैं नहीं कर पाया। और यही सोच मुझे धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना रही थी, क्योंकि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हम में ताकत भी नहीं आती। एक और गलती जो मैंने की, मैं खुद को व्यस्त समझता रहा, जबकि असल में मैं प्रोडक्टिव नहीं था। दिन भर फोन, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, और रात को खुद से कहना पूरा दिन निकल गया था, लेकिन जिंदगी वहीं खड़ी थी। मैं डरता था पूरी ताकत लगाने से, क्योंकि अगर पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार गया तो खुद से झूठ बोलने का मौका नहीं बचेगा। इसलिए मैंने अधूरी कोशिशों को आदत बना लिया, और अधूरी कोशिशें कभी पूरी जिंदगी नहीं बदलती। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा, मेरी बर्बादी का कारण कोई एक बड़ा फैसला नहीं था, बल्कि रोज लिए जाने वाले छोटे गलत फैसले थे। देर से उठना, काम टालना, खुद पर शक करना और फिर खुद को ही समझा देना सबके साथ ऐसा ही होता है। नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। 6 लोग उसी दर्द में टूट जाते हैं और कुछ उसी दर्द में बन जाते हैं। अगर मैं यही गलतियां 2026 में ही दोहरा था तो फर्क सिर्फ साल का होता, कहानी वही रहती। और यही वो सच्चाई थी जिसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल था। मेरी जिंदगी रुक गई थी क्योंकि मैंने खुद को रोक रखा था। सेक्शन 3 बदलाव एक दिन में नहीं आया, और सच कहूं तो कोई जरूरदार जोश भी नहीं था।
बस एक गहरी थकान थी, खुद से हार जाने की थकान। मैं समझ गया था कि अगर अब भी मैंने खुद को नहीं बदला तो आने वाला हर साल सिर्फ उम्र बढ़ाएगा, जिंदगी नहीं। मैंने बड़े बड़े वादों से शुरुआत नहीं की, क्योंकि मैंने बड़े वादों से शुरुआत नहीं न चुका था कि वादे टूट जाते हैं। मैंने छोटे फैसलों से शुरुआत की, ऐसे फैसले जिनसे भागना मुश्किल हो। सबसे पहला फैसला था खुद से झूठ बंद। अब मैं ये नहीं कहता था कि अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहता था ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। ये एक लाइन मेरी सोच को हिला गई, क्योंकि सच यही था, मेरे पास वक्त था, बस इरादा नहीं था। फिर मैंने अपनी सुबह बदली, अचानक नहीं, धीरे धीरे। पहले 15 मिनट पहले उठा, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। उस वक्त कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदली, मेरे दिन पर मेरा कंट्रोल। मैंने यह भी स्वीकार किया कि मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं होता, आज है कल नहीं। इसलिए मैं मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन चुना। मैंने काम तब भी किया जब मन नहीं था, जब डर था, जब थकान थी, जब कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुका था जो काम बिना देखने वालों के किया जाता है वही जिंदगी बदलता है। एक और बड़ा बदलाव आया जब मैंने तुलना करना छोड़ा। अब मैं ये नहीं देखता था कि कोई मुझसे कितना आगे है, मैं बस ये देखता था कि मैं कल के खुद से कितना आगे हूं। इससे दबाव कम हुआ और फोकस बढ़ा। मैंने खुद को भी माफ किया, पुरानी गलतियों के लिए, खोए हुए समय के लिए, गलत फैसलों के लिए, क्योंकि अपराध बोध इंसान को आगे नहीं बढ़ाता, जिम्मेदारी बढ़ाती है। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि हालात उतने भारी नहीं रहे। मुश्किलें अब भी थी, लेकिन डर कम था, क्योंकि अब मैं भाग नहीं रहा था। हर दिन परफेक्ट नहीं था, कुछ दिन खराब भी गए, लेकिन फर्क ये था, अब मैं रुकता नहीं था। मैंने ये सीख लिया था कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होती है, और यही वो मोड़ था जहां से हालात बदलने शुरू हुए। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि मैं बदल गया था। तो 2026 तुम्हारे लिए सिर्फ एक नया साल नहीं होगा, ये साल तुम्हारे लिए पछतावे का साल बन जाएगा, क्योंकि समय किस ई का इंतजार नहीं करता। हर गुजरता दिन तुम्हारी जिंदगी से एक हिस्सा चुरा लेता है, और वो हिस्सा कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं कि समय अनंत है, लेकिन असल में वक्त बहुत तेजी से निकलता है, और ये हमारे फैसलों पर निर्भर करता है कि हम उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखो, जो इंसान आज भी वही गलती कर रहा है, वो इंसान कल भी वही गलती करेगा, और यही फर्क बनाता है सफल और असफल इंसान के बीच। कई लोग सोचते हैं कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। कल का इंतजार करना सिर्फ बहाना है, और बहाने इंसान को हमेशा उसी जगह रोकते हैं। सच्चाई यह है, बदलाव का असली समय अभी। अभी तुम जो कदम उठाओगे वही तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम 2026 खत्म होने तक देखोगे और खुद से कहोगे, कितनी बर्बादी कर दी मैंने, कितना वक्त गंवा दिया। अगर मैंने अब शुरुआत कर दी होती तो यह पछतावा सबसे भारी था है। यह पछतावा दिल और दिमाग दोनों पर हमला करता है। यह इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, पछतावा हमेशा के लिए नहीं मिटता। लेकिन अगर तुमने अब अपना रास्ता बदल लिया, अगर तुमने आज ही बदलाव की शुरुआत की, तो वह ये चीज जो तुम्हें पिछड़ा रही थी, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखो, किसी भी महान इंसान ने अपने लक्ष्य ये बिना संघर्ष के हासिल नहीं किए। सभी ने डर का सामना किया, सभी ने खुद पर शक किया, सभी ने ठोकरें खाई। लेकिन जो फर्क बनाता है वो है कौन लड़ता रहा और कौन हार मान गया। अब सोचो, क्या तुम उस इंसान में से बनना चाहते हो जो हार मान गया, या वो इंसान बनना चाहते हो जो खुद को चुनौती देता है और हर बार उठकर आगे बढ़ता है? बदलाव मुश्किल है, कभी कभी दर्दनाक भी, कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है, लेकिन यही वो चीजें हैं जो इंसान को मजबूत बनाती है। जो इंसान इन चुनौतियों से गुजरता है वो किसी भी हालात को मात दे सकता है। अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो मुझे पता है कि यह मुश्किल रहा, अभी मुमकिन है। मैंने अपनी जिंदगी और हालात बदल दिए। मैंने पहले वही गलती की थी जो तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने उसे दोहराया नहीं। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, धैर्य रखा और ये आदतों को बदलकर अपनी ताकत बनाई। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो। लेकिन इसका समय सिर्फ अभी है, कल नहीं, अगले साल नहीं, आज। हर दिन की शुरुआत एक निर्णय से होती है, क्योंकि फैसला ही बदलाव की जड़ है। तुम क्या चाहते हो? वही पुरानी आदतें, वही पुरानी कहानी, वही पछतावा, या सोच नई आदतें, नई सोच और जिंदगी में असली सफलता? याद रखो, 2026 तुम्हारा टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, और सबसे बड़ा अफसोस भी। फर्क सिर्फ एक फैसले का है। फर्क सिर्फ उस पल का है जब तक तुम कहोगे, अब मैं बदलने वाला हूं। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथ में लेने का, डर को चुनौती देने का, आलस को चुनौती देने का, खुद पर भरोसा करने का। क्योंकि जो इंसान खुद को बदल लेता है वो हालात को मजबूर कर देता है कि वो उसके लिए रास्ता बना दे। और जो इंसान बदलाव से भागता है वो जिंदगी के पीछे भागता रहता है। तो अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, बदलाव या पछतावा। तुम क्या चुनोगे? वक्त इंतजार नहीं करेगा, लेकिन तुम समय का इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखो, खुद बदल। मैंने अपनी जिंदगी और हालात, तुम भी बदल सकते हो।
लेकिन अगर फिर वही गलती दो हराई तो बर्बादी सिर्फ हालात की नहीं होगी, खुद की होगी। और यही आखिरी चेतावनी है। 2026 तुम्हारा मौका है या 2026 तुम्हारा पछतावा।